नमस्कार। लोक ध्वनि से मैं नितिका राय हाजिर हूँ आज के मुख्य समाचारों के साथ। प्रदेश में लॉकडाउन से घरों में कैद लोगों को मिल सकती है राहत। लॉकडाउन के दौरान साधारण लोग भी बन रहे हैं मानवता की मिसाल। बिलासपुर के मनोज पिछले 1.5 महीने से सुबह शाम पिला रहे हैं पुलिस वालों को चाय व कॉफ़ी। सुंदरनगर क्षेत्र के लोगों ने हिमाचल प्रदेश एसडीएम कोविड-19 फंड में किया अंशदान। आयुर्वेद विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं काढ़े का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। दिल्ली से आए युवक को घर में किया होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन के दौरान होम क्वारंटीन तोड़ने की सूचना न देने पर होगी कार्रवाई। कांगड़ा ने पूरे सप्ताह खुलेगी बुक स्टोर एवं आईटी रिपेयर की दुकानें। कालाम औद्योगिकी क्षेत्र से उत्तराखंड लौटा ट्रक क्लीनर निकला कोरोना पॉजिटिव। डाक सेवाओं का लाभ लेने से वंचित लोगों के लिए विभाग ने बनाई ऐप, दवाएं भी पहुंचाएगा डाकिया। हमीरपुर अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरा तारकुल से भरा ट्रक, चालक की मौत। लॉकडाउन के बीच निजी स्कूल के चेयरमैन के बेटे ने शिक्षिका से की अश्लील हरकतें, मामला दर्ज। लॉकडाउन के चलते पर्यटक व्यवसाय ठप, राहत के लिए मुख्यमंत्री से की मांग। शिक्षा विभाग ने रेडियो से कक्षाएं शुरू करने के लिए किए लाइसेंस जारी। कोरोना के कारण कई राज्यों के बंद होने से हिमाचल के किसानों पर मंडराया संकट। लॉकडाउन पर अगली रणनीति को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। शिमला पिकअप ने आगे खड़ी कार को मारी जोरदार टक्कर, सड़क से नीचे डुलकी। हिमाचल में बसों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग और निगम पूरी तरह से है तैयार। अब कुछ समाचार विस्तार से। प्रदेश में लॉकडाउन से घरों में कैद लोगों को मिल सकती है राहत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन को आगामी 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि 4 मई से प्रभावी होंगे। इन दिशा निर्देशों पर गौर करें तो हिमाचल में लॉकडाउन के कारण घरों में कैद लोगों को राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र ने कोरोना संक्रमित रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन की सख्ती जारी रखने का फैसला किया है, जबकि ग्रीन व ऑरेंज जोन में कई गतिविधियों में छूट दी गई है। सबसे बड़ी छूट परिवहन व्यवस्था को लेकर है। दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्रीन जोन के तहत आने वाले इलाकों में आधी संख्या में बसों के परिचालन की अनुमति रहेगी। हालांकि बसों में यात्री कुल सीटों के आधी संख्या में ही बैठ पाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इस समय हिमाचल के 6 जिले ग्रीन जोन में हैं, जिनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले शामिल हैं। इन जिलों में अब तक कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है। अन्य 6 जिले हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और चंबा ऑरेंज जोन में हैं तथा इन जिलों में बसों को चलाने की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि ऑरेंज जोन के इन जिलों में टैक्सियां, कैब व 2 पहिए वाहनों को चलाने की इजाज़त दे दी गई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब इत्यादि 4 व्हीलर में 1 चालक और 2 यात्रियों को ही बिठाने की अनुमति रहेगी। वहीं 2 पहिया वाहन चालक के साथ पिछली सीट पर 1 सवारी को बिठाया जा सकेगा। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों व वाहनों के जिले में आने जाने की इजाज़त अनुमत गतिविधियों के लिए ही मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान साधारण लोग भी बन रहे हैं मानवता की मिसाल। कोरोना आपदा के इस लॉकडाउन के दौरान साधारण लोग भी मानवता की मिसाल बनकर उभर रहे हैं, जो निस्वार्थ सेवा भाव से अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों के लिए अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। ऐसी ही एक पहचान बने हैं बिलासपुर के कोट रोड पर फल फ्रूट्स बेचने वाले 47 वर्षीय युवक मनोज कुमार, जो कि न केवल पिछले 1.5 महीने से चेतना चौक पर ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों को रोजाना सुबह शाम चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, बल्कि उनके लिए नमकीन बिस्किट के साथ फ्रूट्स भी प्रदान करने के लिए जाते हैं। हालांकि कई बार पुलिस कर्मियों ने उन्हें इसके लिए मना भी किया है, लेकिन मनोज अपनी सेवा में लगातार जारी रहे हुए हैं। मनोज का मानना है कि पूरे देश में इस आपदा के समय सभी अपने अपने स्तर पर मानवता की सेवा ही कर रहे हैं।
चाहे वह पुलिस वाले ही क्यों न हो। इस लॉकडाउन में पुलिस के लोग दिन रात पूरा दिन सड़कों पर खड़े रहते हैं केवल जनता की सेवा के लिए, और उनके ऊपर भी उतना ही संकट रहता है जितना आम जनता के लिए रह सकता है। मनोज बिलासपुर के कोर्ट मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर फल फ्रूट बेचने का काम करते हैं, जहां से वह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मनोज का बचपन भी बेहद गरीबी में बीता है। उनके बचपन में ही पिता का देहांत होने से उनकी माता ने बहुत कष्ट और गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण किया है। कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र से उत्तराखंड लौटा ट्रक क्लीनर निकला कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र से लौटा उत्तराखंड का ट्रक क्लीनर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कालाअंब में एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए 19 अप्रैल को उत्तराखंड से ट्रक चालक और क्लीनर कच्चा माल लेकर आए थे। 21 अप्रैल को दोनों यहां से लौट गए। अब उत्तराखंड में ट्रक क्लीनर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक क्लीनर कालाअंब में 7 लोगों के संपर्क में आया था। इन सभी को कोविड-19 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। डाक सेवाओं का लाभ लेने से वंचित लोगों के लिए विभाग ने बनाई ऐप। दवाएं भी पहुंचाएगा डाकिया। डाकिया अब तक लोगों के घर में डाक पहुंचाने का कार्य किया करते थे, पर अब डाकिया लोगों के घर में दवाई पहुंचाते भी नजर आएंगे। लॉकडाउन के कारण डाक सेवाओं का लाभ लेने से वंचित लोगों के लिए विभाग ने एक ऐप बनाई है। माना जा रहा है कि इस सर्विस से रिक्वेस्ट डालकर विभिन्न डाक सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए दवाइयाँ भी मंगवाई जा सकती है, जिन्हें डाकिया खुद घर तक पहुंचा के जाएगा। माना जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से बीमा किस्त भी जमा की जा सकेगी। इसके लिए गूगल के प्ले स्टोर पे पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करनी होगी और सर्विस रिक्वेस्ट डालनी होगी। सर्विस रिक्वेस्ट डालते हुए ग्राहक को नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर डालना होगा। सर्विस का चयन करने के बाद ग्राहकों को OTP के माध्यम से सर्विस रिक्वेस्ट को सत्यापित करना होगा। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों का खाता आधार से लिंक होना ज़रूरी है। इस बारे में प्रवर अधीक्षक मंडी RK चौधरी ने बताया कि इस ऐप को लॉकडाउन में ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि ज़रूरी सेवाएं प्रभावित न हो। शिमला पिकअप ने आगे खड़ी कार को मारी जोरदार टक्कर, सड़क से नीचे ढुलकी कार। शिमला कच्ची घाटी में एक पिकअप गाड़ी ने आगे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां सड़क से काफ़ी नीचे ढुलककर चली गई। हादसे में चालक को हल्की चोटें लगी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता होने से मामला दर्ज नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाले ने ब्रेक नहीं लगने का परिणाम स्वरूप यह हादसा होने की गवाही दी है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शिंदे एसोसिएट्स। इसके अलावा विस्तार से समाचार पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.lokdhoni.com। साथ ही जुड़िए हमारे फेसबुक पेज के साथ #www.facebook.com लोकध्वनि। धन्यवाद।